उन्होंने सिर्फ वादे किए, काम नहीं किए, और इसी हमने उनको फुल सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को। और आज हम ऐसा लगता है कि जैसे हम ठगे हुए हैं महसूस कर रहे हैं, और एक देश में गर्माहट का माहौल पैदा कर रहे हैं वो। तो हिंदू मुस्लिम ये 10 सालों में इतनी तेजी से हो गया है, ये दुकानों पे जाओ, ये टैग लगे हुए हैं, ये सब चीजें गलत है, ये देश को खराब कर रही है। ये गल्फ कंट्रीज जैसा हाल हो जाएगा इस तरीके से अगर बीजेपी चलाएगी सरकार तो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा हादसा या कोई राइट्स ना हो, क्योंकि इतनी गर्माहट है इस देश में। आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया में बहुत गर्माहट है हिंदू मुस्लिम को लेकर। उधर केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, वो उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, नहीं करा था, नहीं हुआ। 15 लाख का वादा किया था, नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पड़पड़गंज विधानसभा में और यहां से जानना चाहेंगे क्योंकि अब चुनाव का वक्त बहुत ही कम बचा है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो लोगों से जानना चाहेंगे क्या माहौल है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अब मौसम बदल चुका है, लेकिन राजनीति कितनी ज्यादा गरमाई हुई है, सीधा इस बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको पसंद करे, क्योंकि कांग्रेस है या अनिल कुमार हैं, और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट है वो इस बार बदला है। तो उनका जो कैंडिडेट है वो है अवध ओझा, जो कि कहा जाता है कि वो बाहर से आए हैं। तो इस चीज का कितना फर्क पड़ेगा, लोगों से सीधा जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मास्टर जी, आप लोकल से हैं? हाँ लोकल है। आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल अनिल भाई जीत रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से अनिल भाई जीत। हाँ। आम आदमी पार्टी ने इस बार अवध ओझा को खड़ा किया है। बाहर से ले आए, इम्प्लांट करके सिसोदिया ही छोड़ के चले गए, अवध ओझा जी को भेज दिया शहीद होने के लिए। हाँ जी, सिसोदिया जी छोड़ के चले गए, भाग गए। उन्होंने काम क्या किया इसमें? काम किया होता फिर क्यों जाते? अच्छा, हाँ, काम नहीं किया। नहीं किया। क्या लगता है आपको? क्या बोले मैडम? क्वेश्चन क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि इस बार लोकसभा ये विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, टक्कर कितनी कड़ी होने वाली है? मैम, विधानसभा का चुनाव तो एक बदलाव के रूप में जा रहा, और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग मेरी लोकली है, यहाँ तो कांग्रेस का माहौल फिलहाल कई सालों के बाद बहुत अच्छा है, और इस बार अनिल कुमार जी का जीतने का चांस भी है। कारण ये है कि मनोज सिसोदिया जी 10 साल है और खूब उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत कार्य किया, लेकिन फिर भी इधर से उधर चले गए, तो इसका पब्लिक को फर्क पड़ता है। अच्छा, तो इस चीज का फर्क पड़ा है कि मनीष सिसोदिया यहाँ से चले गए? बहुत है, इसका ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पे इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव है, लेकिन अनिल कुमार जी बदलाव के रूप में कुछ अलग तरीका है लोगों को देखने का। मनीष सिसोदिया ने काम किया है, मतलब बहुत काम तो हुआ है, काम किए होते तो मैडम वो जाते भी नहीं। नहीं, आपने बोला अभी मनीष सिसोदिया ने 10 साल रहते हुए काम किया। मैम, जब काम किए ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल हुआ नहीं है, लेकिन अगर उस लेवल का काम होता है तो तीसरी बार भी लड़ते, 4 बार लोग जीते हैं, विधानसभा में आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो कारण होगा, वो बहुत अलग कारण हो सकता है। बीजेपी को कितना टक्कर में देखते हैं? बीजेपी को कितना टक्कर में देखते हैं? मैम, टक्कर में तो ठीक ठाक है, वो भी ऐसा नहीं है कि हम नकार नहीं सकते कि वो नहीं है, लेकिन मेन जो टक्कर यहाँ पर कांग्रेस के उसकी नहीं है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको किस चीज के लिए? इस बार चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है, किसको देखते हैं इस बार? देखिए, अगर हम अपने विधानसभा में देखें तो हम चौधरी अनिल कुमार को देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत पुराने हम लोगों से जुड़े हुए हैं, इस नगर से, इस विधानसभा से, और उन्होंने इतना काम किया कि इसके बाद जितने भी विधायक या पार्षद जितने भी बने वो इतना काम नहीं कर पाए हैं, और आज उन्हीं की वजह से जो काम किया था उसी वजह से आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कांग्रेस की यहाँ जीत दर्ज कराई जा रही है इस विधानसभा से, चौधरी अनिल कुमार। अच्छा, तो कांग्रेस अगर आती है मान लीजिए, तो क्या लग रहा है कि काम होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, अनिल चौधरी का ग्राफ ही है ये काम करने का, उनका कभी वादों का ग्राफ नहीं रहा। आप मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, और भी जितने भी रहे हैं, उन्होंने सिर्फ वादे किए, काम नहीं किए, और इसी हमने उनको फुल सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को। और आज हम ऐसा लगता है कि जैसे हम ठगे हुए हैं महसूस कर रहे हैं। अच्छा, वादे तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हाँ, उन्होंने भी बहुत वादे किए हैं, बट क्या महंगाई बहुत मार रही है, बेरोजगारी है। मैं इस बात पे समर्थन करता हूँ कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और एक देश में गर्माहट का माहौल पैदा कर रहे हैं वो। तो हिंदू मुस्लिम ये 10 सालों में इतनी तेजी से हो गया है, या दुकानों पे जाओ, या टैग लगे हुए हैं, ये सब चीजें गलत है, ये देश को खराब कर रही है। ये गल्फ कंट्रीज जैसा हाल हो जाएगा इस तरीके से अगर बीजेपी चलाएगी सरकार तो। हिंदू मुस्लिम बोला तो 10 साल में क्या हिंदू मुस्लिम बढ़ा है क्या? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बड़ा हादसा या कोई राइट्स ना हो, क्योंकि इतनी गर्माहट है इस देश में। आप कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया में बहुत गर्माहट है हिंदू मुस्लिम को लेकर।
मुस्लिम। नाम क्या होगा आपका? उदय ठाकुर। तो ठाकुर साहब ये बताएं, आपने बोला कि 10 साल में मतलब हिंदू मुस्लिम बड़ा है, डर है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए। आप देख ही रहे हो जैसे संभल में, आप देख ही रहे हो संभल में जो हुआ, अपने मस्जिद खुदवाई है जो योगी ने, तो उसके बाद देख रहे हो कि उन लोगों ने कैसा माहौल हो रहा है वहाँ का, इतनी गर्माहट, क्योंकि ऐसी चीजें वहाँ पे ये भी देखिए ना कि किस तरह से मंदिर निकल रहे हैं, मतलब आपने सभी लगातार न्यूज में देखा होगा। देखिए, अगर इस तरीके से हम देखें ना, हम हिंदू हैं, मगर आप ऐसे इतिहास के पन्ने को खोदते जाएंगे, जो चीजें थी, जो जैसे राम जन्मभूमि थी, वहाँ बनना चाहिए था मंदिर, वो बनना चाहिए था, मगर इस तरीके से अगर खोदते चले जाएंगे तो ये हमारे आपसी भाईचारा ये बहुत खराब हो जाएगा आने वाले भविष्य के लिए। तो कुछ चीजों पे नहीं करना चाहिए, बीजेपी को उस पर ध्यान देना चाहिए अगर सरकार चलानी है तो। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या कहते हैं? चौधरी अनिल कुमार एक तरफा से जीत रहे हैं। एक तरफा से। अच्छा, तो इस बार टक्कर कितनी कड़ी लग रही है, क्योंकि रवि नेगी भी है बीजेपी से, और अवध ओझा को कैसे देखते हैं? अवध ओझा तो आप देख सकते हो पैराशूट कैंडिडेट है, वो अभी बिल्कुल उन्होंने आके पार्टी ज्वाइन करी और सीधा पटपड़गंज विधानसभा से उन्हें टिकट दी गई, तो उनका इतना कोई महत्व नहीं है इस सीट में। चौधरी अनिल कुमार हमारे 2 बार से काउंसलर और 1 बार विधायक रह चुके हैं, हम कार्यशैली से बहुत पहले से अवगत हैं चौधरी साहब के, और आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी के मान्यवर कैंडिडेट हैं, उनका भी आपने कुछ वीडियो देखा होगा, तो वो तो जीतने से पहले एक तरफा चुनौती और चेतावनी दे रहे हैं कि तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ जीत के, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इस बार पटपड़गंज के मुद्दे कौन से हैं? पटपड़गंज के मुद्दे मैम साफ पानी, साफ सड़कें, अच्छी शिक्षा आप देख रहे हैं, स्कूल्स बने हैं पर एडमिनिस्ट्रेशन गायब है। अच्छा, एडवॉक टीचर्स बेचारे क्या करें, सैलरी नहीं मिल रही है, हर तरफ से आम आदमी फंसा हुआ है, आम आदमी पिसा हुआ है। सिसोदिया जी से अभी आप ही जैसे किसी मीडिया कर्मी ने एक प्रश्न पूछ लिया था कि आपने कहा था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये पूछ लिया कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, तो जवाब से भी आप अवगत होंगे कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, तो ये बताएं कि इस बार जैसे कि मुफ्त रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, तो इस चीज का कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग वादे किए जा रहे, कोई 2100, कोई 2500, और दूसरी ओर मुफ्त बिजली केजरीवाल ने दिल्ली में दी, और पानी कैसा है दिल्ली में, पानी की? हाँ मैम, ये तो आप यहाँ पे माइक घुमा के एक बार किसी से भी पूछ लीजिए पानी कैसा है। नाले के पानी में और नल के पानी में कोई फर्क नहीं है। पानी यदि आप देखेंगे, पानी बहुत बिकट आ रहा है भाई गॉड, मतलब बोले तो आरओ से मंगाना पड़ रहा है, घर में बावजूद होने बावजूद पानी हमें आरओ से मंगाना पड़ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। मैम देखिए, ये सब तो एक दकियानूसी बातें हैं, इनमें कुछ नहीं। जब अपना दामन साफ नहीं हो पाता तो दूसरे पे कीचड़ उछाल दो। 10 साल में केजरीवाल ने क्या काम किया? मैम काम आप देख रहे हैं, आप कुछ नहीं है काम से। मैम काम इतना ज्यादा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट जो थी वो कांग्रेस राज में पहले ही हो चुकी थी। इस एडमिनिस्ट्रेशन को सटीक तरीके से रन भी नहीं कर पाए हैं मान्यवर केजरीवाल जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती शीला दीक्षित जी ने खड़ा किया था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से रन नहीं कर पाए, उनकी नीतियों को भी रन नहीं कर पाई है। इन्होंने सिर्फ स्कूल्स का जो आउटर मैन्युफैक्चर था वो तो एस्टेब्लिश कर दिया है, पर एडमिनिस्ट्रेशन गायब है। शराब नीति लेके आए, उसमें इतने घोटाले रहे कि मुख्यमंत्री तक, कौन सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं किस हाई लेवल पे घोटाला। लेकिन वो सब तो झूठे आरोपों में जाना पड़ा ना। मैम आरोप तो आप पे क्यों नहीं लगा? आप पे आरोप क्यों नहीं लगा? थोड़ी सी तो इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं ये नहीं कहता पैसा घर ले गए अपने, पर कुछ तो आया होगा, थोड़ा सा तो आया होगा। चौधरी सिंहराज जी पे कीचड़ क्यों नहीं लगी? अनिल भाई पे कीचड़ क्यों नहीं लगी? 2 बार के सिटिंग काउंसलर, 1 बार के विधायक, डीडीएच चेयरमैन, आज तक कोई एक भी भ्रष्टाचार का, एक नए पैसे का कोई भी इल्जाम भी लगा के दिखा दे तो हम यहाँ से चले जाएं। आप देखिए, इधर उधर घूम के देखिए, आपको यहाँ पे 70 से 80% तक युवा दिखाई देंगे। ये अपने काम धंधे पे होने चाहिए थे मैम। ये बीजेपी की विफलता है जो ये सारे मेरे युवा भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने काम धंधे पे नहीं है। काम धंधे है ही नहीं मैम किसी के पास, कोई जाएगा कहाँ से? तो सीधा जान लेते हैं लोगों से, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस बार पटपड़गंज में मुद्दे कौन से हावी रहने वाले हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से गए हैं, तो उनकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है और अपनी सीट बचाने के लिए यहाँ से भाग गए हैं। ऐसा
पटपटगंज के लोग बोलते हैं और अवध ओझा को बोला जाता है कि वो बाहर से आए हैं, पैराशूट कैंडिडेट हैं, तो कितना ज्यादा वो टक्कर में है पटपटगंज में, सीधा जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है इस बार आपको, आप बताएं। मैडम यहाँ जो मुद्दे जो हावी रहेंगे वो महंगाई बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी और सुरक्षा, ये हावी मुद्दे रहे। सुरक्षा नहीं है दिल्ली में, सुरक्षा नहीं है, यह जंगल राज हो रहा है। जंगल राज है। कैसे? यहाँ बहन बेटियों की आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। और यहाँ का 10 साल से हमारे यहाँ पर विकास कार्य सब रुका पड़ा है। आप पटपटगंज से पटपटगंज में जी, तो यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया नहीं, 10 साल में, कोई काम नहीं, उसको विकास किया होगा कोई नहीं, कोई काम नहीं। जी। शराब बेची है बस, हाँ, शराब। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए इतना अच्छा उन्होंने कर दिया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो काम किया है इन्होंने ही किया था, अनिल चौधरी जी ने ही। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है। आप घूम के देखो, रोडों को देखो, सब टूटी पड़ी है, गंदा पानी पी रहे हैं, सीवर का पानी पी रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, इतना बुरा हाल है। तो केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का पानी बिल्कुल साफ है। आप देखो ना, घूम के देखो, आप आए हुए हो, आप देखो यहाँ घूम करके क्या हो रहा है, पानी है ही नहीं। और कौन से मुद्दे इस विधानसभा में? बस यही है, कुछ हुआ ही नहीं है, मुद्दे सारे मुद्दे ही है, हुआ ही नहीं कुछ भी। तो मतलब पानी एक बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा हो गया एक, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? बेरोजगारी की बेरोजगारी यहाँ पे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बस। जनता के बीच में। पढ़े लिखे युवा बहुत घूम रहे हैं आजकल, नौकरी नहीं है, खत्म कर दी सारी नौकरियां। केजरीवाल ने तो कुछ काम कर होंगे ना, कुछ पसंद आया होगा। इधर केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, वो उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, नहीं करा था, नहीं हुआ। 15 लाख का वादा किया था, नहीं हुआ। तो वो तो जुमला था ना, जो मर्जी से। अच्छा, कांग्रेस आएगी, काम करेगी। कांग्रेस ने काम किया था, कांग्रेस काम करेगी। जो कुछ भी नजर आ रहा है यहाँ का विकास सब कांग्रेस का है, कोई नया काम नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है? भाई यही है मैडम कि जो मनीष सिसोदिया जी ने कोई खास काम नहीं किया है यहाँ पर, और बाकी अभी कुछ महीनों से तो जेल में ही थे, उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर कोई देखने वाला है नहीं। और अनिल चौधरी जी ने बहुत काम किया है यहाँ पर, एक एक लोगों से मिलते थे, सबसे जुड़ते थे, जो उनकी समस्याएं होती थी उनको सबको हटाते थे। यहाँ एक हाई टेंशन की बड़ी समस्या थी, अनिल चौधरी जी ने हटाई उसको। नहीं तो आप नेता फिर ये भी कहते हैं ना कि सरकार ने काम नहीं करने दिया, जेल भेज दिया, जितने टाइम जेल में थे फिर उस टाइम कहाँ से काम कर पाते? तो मैडम अभी तो जेल में तो 2 साल से गए, उससे पहले 8 साल तो थे ही यहाँ पर। 8 साल में उन्होंने क्या काम किया? कोई खास काम नहीं किया यहाँ पर। एक स्कूल का एक मॉडल बना के उन्होंने दिखा दिया कि एक स्कूल बना दिया, बाकी 10 स्कूल तो वैसे ही बड़े हुए हैं। एक ही स्कूल तो बनाया है उन्होंने, और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अभी तो सरकार को 10 साल हुए ना, 10 साल में अभी टाइम तो लगेगा ना विकास करने में। मैडम 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 10 साल अगर अभी और दे दिए जाएंगे या 5 साल और दे जाएंगे, एक जनरेशन बदल जाती है पूरी। हम लोग छोटे थे, अब हम लोग बड़े हो गए। अब ये देखो ना, आज बड़े से भी हम बुजुर्ग होने वाले हैं, पर अभी तक ऐसे चल रहा है मामला ये। अनिल चौधरी जी ने बहुत काम किया था। तो आपने तो काफी चीजें देखी हैं, आपने बीजेपी भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी आपने, अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी है, तो कौन बेहतर लगा आपको? हमें तो मैडम कांग्रेस और बढ़िया लगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेकार है एकदम। आप बेकार है बिल्कुल। अच्छा, तो आपने भी तो आम आदमी पार्टी को वोट करा होगा ना? हाँ जी, नहीं हमने आज तक वोट नहीं किया आम आदमी पार्टी को। अच्छा, हमने आज तक वोट 3 बार में से 1 बार नहीं किया मैडम, आज तक ईमानदारी से बता रहे हैं, हमने आज तक झाड़ू को वोट नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस समर्थक रहे शुरू से? हाँ जी, कांग्रेस समर्थक रहे। आप बताएं। कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कांग्रेस ही जीत रही है यहाँ से, कांग्रेस ही जीत रही है यहाँ से। कांग्रेस जीत रही है। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दे कौन से हावी हैं? मुद्दे महंगाई और गरीबाई है, रोड का आप देख रहे हो हालत क्या है रोड की। तो टक्कर कितनी कड़ी लग रही है? अवध ओझा को कैसे देखते हैं इस बार? ये तो बाहर से आए हैं, इनको क्या पता है। हाँ, तो मतलब अवध ओझा टक्कर में नहीं है इस बार, और रवि नेगी हाथ में
वही माहौल लगेगा, वो ही जीतेगा। चलिए ठीक है, आप कहना चाहेंगे सर इसका माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? माहौल तो दो का है जी, कांग्रेस का बीजेपी टक्कर दो की रहेगी। हवा दो जागू कोई नहीं जानता है, वो वैसा कैंडिडेट उतार दिया उसको कोई नहीं जानता। माहौल लग रहा है कांग्रेस का बीजेपी का टक्कर दो की रहेगी। टक्कर बराबर की है? हाँ टक्कर बराबर की है। तो माहौल मतलब आपने बोला टक्कर बराबर के, मुद्दे कौन से हावी लग रहे हैं इस बार? क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि गरीबी, ये गरीबी नहीं, माफ कीजिए, बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो यही है, बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी के साथ साथ सेफ नहीं है आदमी, यही मुद्दे हैं बस। पानी बहुत गंदा आता है, गटर का पानी पीना पड़ता है। पानी की भी बड़ी समस्या है। पानी की बहुत समस्या है। पानी सीवर की मैम, पानी की भी और सीवर की दोनों की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी बात नहीं केजरीवाल ने काम नहीं करा या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा, काम करा है।